धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी कब कहा जाने लगा। सन 1967 की बात है। इसमें पूर्व साध संगत परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को संत जी या बाबा जी कहकर बुलाती थी। उस समय आश्रम में रहने वाले सत ब्रह्मचारी सेवादार भी परम पिताजी को यही कहकर संबोधित करते थे। एक दिन आश्रम में रहने वाले सत ब्रह्मचारी सेवादार आपस में बातचीत करते हुए कहने लगे कि आज से हम बाबा जी को पिताजी कहकर संबोधित किया करेंगे। वहाँ पर उपस्थित अन्य सत ब्रह्मचारी सेवादारों ने भी इस बात को लेकर अपनी अपनी सहमति जताई। बहुत खुश हुए। उसी समय परम पिताजी भी गुफा से निकलकर वहां आ गए। तभी सत ब्रह्मचारी सेवादार कहने लगे कि बाबा जी आज से हम आपको पिताजी कहकर बुलाएंगे। इस पर परम पिताजी खुश होकर फरमाने लगे कि बेटा, पिताजी शब्द तो अति वंदनीय शब्द है। उस दिन से ही परम पिताजी को संत जी या बाबा जी न कहकर पिताजी कहा जाने लगा। यह ऐतिहासिक दिन डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में जुड़ गया। कड़वे रीठे मीठे किए। उस समय शाह मस्ताना जी आश्रम में सचखंड हॉल के अंदर की दीवारों पर लिपाई का कार्य चल रहा था। पूजनीय सतगुरु जी पानी की टंकी के पास पीपल की छाया में चौकी पर विराजमान थे। पूज्य सतगुरु जी ने प्रेमी अमरजीत सिंह को संकेत कर अपने पास बुलाया और फरमाया, गुफा में हमारे पलंग के पास रखी मटकी में से कुछ रीठे ले आओ। आज्ञा का पालन कर प्रेमी उस मटकी में से कुछ रीठे निकाल कर ले आया। पूजनीय सतगुरु जी ने उस प्रेमी को आदेश दिया कि इन रीठों को कूटकर छोटे छोटे टुकड़े कर लो। उसने रीठे कूटकर गुठलियाँ बाहर निकाल दी तथा छिलकों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। प्रेमी अमरजीत सिंह ने उन टुकड़ों को परम पिताजी के समक्ष प्रस्तुत किया। पूजनीय सतगुरु जी ने उन टुकड़ों पर अपनी पावन दृष्टि डालकर अमरजीत सिंह को सौंपते हुए वचन फरमाया, जा बेटा, इन्हें सभी सेवादारों को प्रसाद के रूप में बांट देना और सेवादारों से पूछना कि यह किस चीज़ का प्रसाद है। प्रेमी ने आज्ञा के अनुपालन में इस प्रसाद को समस्त सेवादारों में बांट दिया। सभी से प्रश्न किया कि बताओ यह किस चीज़ का प्रसाद है। सेवादारों ने उत्तर में कहा कि हमें तो यह सूखे बेरों का प्रसाद लग रहा है। इसके उपरांत शेष बचा हुआ प्रसाद पूजनीय सतगुरु जी ने अमरजीत सिंह तथा वहाँ पर बैठे कुछ अन्य व्यक्तियों को दिया। सभी ने प्रसाद खाया तो उन्हें वह मीठा प्रतीत हुआ। सभी ने यही कहा कि यह प्रसाद तो बेरों की मिठास से भी अधिक मीठा है। पूजनीय शाह सतनाम सिंह जी ने अमरजीत सिंह की ओर देखते हुए फरमाया, अमरजीत सिंह, कैसे लगे रीठे? उसने उत्तर दिया, पूजनीय सतगुरु जी, ये रीठे तो मीठे हैं। इस प्रकार पूजनीय सतगुरु जी ने अपनी पावन रहमत से कड़वे रीठों को मीठा कर प्रसाद के रूप में सेवादारों को खिलाया। निरीह जीव का उद्धार। सांसारिक जीवों को गुरु मंत्र प्रदान करने की जीवोद्धार यात्रा के दौरान पूजनीय सतगुरु जी फरवरी माह में ग्राम लाखोवाली हेड जिला हनुमानगढ़ में सत्संग करने पधारे। उस दिन श्याम काल पूजनीय सतगुरु जी टहलते हुए राजस्थान नहर पर चले गए। वापिस आते समय सतगुरु जी की पावन दृष्टि नहर के किनारे पर बैठे कुत्ते पर पड़ी। कुत्ता भय, घबराहट एवं सर्दी से थर थर काँप रहा था। उस अवस्था में कुत्ते का ऊपर आना असंभव था। उस स्थान का ऊपरी सिरा उस स्थान से जहाँ कुत्ता बैठा था लगभग 6 फुट ऊपर तथा किनारा भी काफ़ी दूर था।
कुत्ते को इस असहायावस्था में देखकर पूजनीय सतगुरु जी ने प्रेमी DT 28 तथा गुरुदेव सिंह को आदेश दिया, बेटा दौड़कर गांव से रस्सा व रोटी लेकर आओ, इस बेचारे निरीह को जान बचाओ, ये भी उस प्रभु का जीव है। वे तुरंत पूजनीय सतगुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए गांव से रस्सा व रोटी ले आए। उन्होंने कुत्ते के समीप जाकर रस्सा नीचे की तरफ लटका दिया। एक सेवादार नीचे उतर गया जबकि दूसरा रस्सा पकड़े ऊपर खड़ा रहा। इस प्रकार उन्होंने कुत्ते को सकुशल बाहर निकाल दिया। उसकी जान बच गई। बाहर निकालने के बाद उसे रोटी भी खिलाई। रोटी खाने के बाद वह कुत्ता सेवादारों के पांव चाटता हुआ दुम हिलाकर परम पिताजी की कृपा का इजहार करता हुआ खेतों की ओर दौड़ गया। परम पूजनीय सतगुरु जी ने फरमाया, भाई इस ओर सैर करने न आते तो इस निराही प्राणी को किसी ने भी बाहर नहीं निकालना था। इस बेचारे की जान चली जाती। इसका कोई पूर्व जन्म का संस्कार ही था जो इसे साध संगत के दर्शन हो गए। अब इसका भी उद्धार हो गया है। आपका दुलार। पूजनीय परम पिताजी शाह सतनाम सिंह जी महाराज उत्तर प्रदेश की जीवोद्धार यात्रा पर थे। बरनावा आश्रम में सत्संग के उपरांत आप जी ने समस्त सत ब्रह्मचारी सेवादारों को गुफा में बुलाया। पूजनीय सतगुरु जी पलंग पर आसीन थे। सभी सत ब्रह्मचारी सेवादार आकर नीचे फर्श पर बैठ गए। पूजनीय सतगुरु जी कहने लगे, उठो भाई, नीचे न बैठो, कपड़े खराब हो जाएंगे। सभी सत ब्रह्मचारी सेवादारों ने निवेदन किया कि पिताजी हम ठीक बैठे हैं, परंतु पूजनीय सतगुरु जी स्वयं उठकर अंदर कमरे में से चादर निकाल कर लाए और नीचे बिछाने लगे। पूजनीय सतगुरु जी के इतने ममता में प्यार दुलार को पाकर सभी संगत सत ब्रह्मचारी सेवादारों की आंखें बरबस नम हो गई। सभी कहने लगे कि सतगुरु जी आप जी रहने दीजिए, हम स्वयं ही बिछा लेंगे। इस पर पूजनीय सतगुरु जी कहने लगे, नहीं भाई, हमारा एक पुत्र है रणजीत सिंह, आश्रम में गद्दी नशीनी के उपरांत हम उसे गांव श्री जलाल आना साहिब में समस्त पारिवारिक दायित्व सौंप आए हैं। यहाँ हमें पूजनीय सतगुरु शाह मस्ताना जी ने कितने ही रणजीत सिंह दे दिए हैं जो सभी हमारे लाडले व प्यारे हैं। अगर हम तुम्हारा ख्याल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तत्पश्चात समस्त सत ब्रह्मचारी सेवादारों को उस चादर पर बैठने का आदेश दिया। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की समस्त साध संगत एवं सेवादारों के प्रति प्रेम की कोई सीमा नहीं थी। नाम प्रचार, अध्यात्मवाद की लहर को जन जन तक पहुंचाने एवं इंसानियत के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप जी ने अनेक रूहानी सत्संगों का आयोजन किया। जिस जगह भी सत्संग का कार्यक्रम होता वहां पर साध संगत द्वारा कुछ दिन पहले ही तैयारियां आरंभ कर दी जाती। आप जी के स्वागत हेतु रात के समय घी के दीपक जलाए जाते व जागो निकाली जाती। पूजनीय परम पिताजी के आगमन पर समस्त साध संगत नाच गाकर खुशियां मनाते। आप जी जब भी सत्संग का शुभारंभ करते तो वचन फरमाते, शहंशाह के शहंशाह बेपरवाह मस्ताना जी की रंग बिरंगी फुलवाड़ी रूपी प्यारी साध संगत जी, जो भी जीव अपने मन दुश्मन से मुकाबला करते हुए अपने दुनियावी काम धंधों को छोड़कर सफ़र की तकलीफ़ें उठाते हुए सत्संग में पधारे हैं, वे सभी रूहें भागों वाली हैं। इसके पश्चात रागी दिलीप सिंह भजन गाते और साध संगत पूजनीय सतगुरु जी भजन की पंक्तियों की व्याख्या करते। पहले भजन का एक अंतरा रागी जी गाते, फिर सतगुरु जी उसकी व्याख्या करते। इस प्रकार सारा भजन गाया जाता। भजन की समाप्ति के पश्चात पूजनीय परम पिताजी सतगुरु जी उसके विषय में उदाहरण देकर समझाते। आप जी के भजन पराए नाम जपना, प्रेम करना, किसी जीव का दिल न दुखाना, कभी नेकी के रास्ते पर चलना, बुरे कामों में न फंस जाना, कहीं आदि विषयों पर आधारित होते। पूजनीय सतगुरु जी सत्संग के दौरान समय बांध देते।
सत्संग सुनने आए श्रद्धालुओं में से कोई भी सत्संग के मध्य में खड़ा होकर नहीं जाता। आप जी साध संगत को इस ढंग से समझाते कि बात तुरंत ही उनकी समझ में आ जाती। पूजनीय सतगुरु जी सत्संग में सामाजिक बुराइयों एवं व्यक्तिगत जीवन में आने वाली कठिनाइयों के निवारण के विषय में भी बताते। आप जी साध संगत को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि से बचने के लिए प्रेरित करते। पूज्य सतगुरु जी का सत्संग रूहानियत के विषय में भी जीवों को प्रेरणा देने वाला होता। आप जी फरमाया करते, जीवों का सबसे पहला काम मालिक का नाम जपना है एवं मालिक का नाम जपने से ही जीवात्मा को मोक्ष मिलता है। पूजनीय परम पिताजी साध संगत को प्रेरित करते, हमें मेहनत एवं हक हलाल की रोटी ही खानी चाहिए। मेहनत की रोटी खाओगे तो आपके अंदर मालिक का नूर पैदा होगा, रूहानियत में उन्नति करोगे। पहले मेहनत करो, अपना आप संवारो, तभी आप परमार्थ कर सकोगे। पूजनीय सतगुरु जी सेवा के विषय में फरमाते, सुमिरन तो जीव अपनी आत्मा एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु करता है, परंतु सेवा परहित व परोपकार के लिए की जाती है। सेवा का फल अति उत्तम होता है। सत्संग की समाप्ति से पहले आप जी आशीर्वाद से साधारण ढंग से साध्या करवाई जाती। जीवों को नाम रूपी अनमोल दात भेंट की जाती। समस्त साध संगत को लंगर खिलाया जाता। लंगर के विषय में आप जी फरमाया करते कि सभी ने शांतिपूर्वक मिलजुल कर व पंक्तियों में बैठकर लंगर खाना है। अगर भूख लगी हो तो लंगर और भी स्वादिष्ट लगता। सारी साध संगत को ताज़ा लंगर बनाकर देंगे। यहाँ पर किसी को भूखा नहीं रहने देते। बाहर के सत्संगों के दौरान पूजनीय सतगुरु जी का दिन भर सफ़र करना, फिर घंटों तक लोगों को अपने पावन अमृत वचनों द्वारा समझाना, यह पूजनीय परम पिता सा सतनाम सिंह जी महाराज का समाज की जागृति के लिए ठोस कदम था। आप जी ने सतगुरु रूप में 31 वर्षों तक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के लगभग 2250 नगर एवं गांवों में सत्संगों के माध्यम से घर घर में ईश्वर मालिक के नाम का संदेश पहुंचाया। आप जी ने 18 अप्रैल 1963 से 26 अगस्त 1990 तक 11,07,994 जीवों को गुरु मंत्र प्रदान कर भवसागर से पार किया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।